चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इस भारतवर्ष के स्वतंत्र करने में जितने भी भारत के हमारे लाल अपने जीवन के आहुति दिए हैं, उन सभी महापुरुषों को सत सत नमन है। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ग्रामीण चिकित्सक मंच AKF संकल्प ले रहा है कि जब तक बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का कानूनी रूप से प्रैक्टिस करने का जो अलग से राज्य रजिस्टर खोलकर उसमें सूचीकृत हो, उसके बाद सरकारी नियुक्ति नहीं हो जाता है, तब तक ग्रामीण चिकित्सक मंच सरकार से संघर्ष करते रहेगा। कानूनी रूप से अधिकार दिलाना AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच को पूरे भारतवर्ष में ये अपना संकल्प है कि सबको कानूनी रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार मिले। मेरे भाइयों, मेरे इस बात को आप लोग अंत तक सुनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा बात लेकर आप लोगों के सामने आया हूं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग जान चुके हैं कि NMC बिल आ चुका है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत ही कड़ा कानून बनने जा रहा है। 32 अनुच्छेद में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कुछ है जो कि उसमें ब्रिज कोर्स कराकर प्रैक्टिस करने का कुछ मेडिसिन मिलने वाला है, लेकिन एक कमेटी की गठन हो रही है जिसमें IMA का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। मैं आप लोगों से 3 माह पहले ये बात इसी YouTube चैनल के माध्यम से कहा था कि हम लोग हाई कोर्ट चलें, लेकिन सभी जिला के जिला अध्यक्षों तथा वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं अनुभवी, उनसे सलाह लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन बीच में बहुत सारे मेरे भाई आकर इसको खंडन कर दिए, इसको बहुत तोड़ मरोड़ कर कुछ कहना चालू कर दिए कि हाई कोर्ट जाने से क्या हो जाएगा क्या नहीं पता, हम उतना तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कि अगस्त में ज्वाइनिंग हो रहा है, सरकारी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हाई कोर्ट जाने से सब काम रुक जाएगा। धरना प्रदर्शन जो ताकत दिखाने की बात थी वो भी करने पर सरकार नहीं करेगी,
मैंने सोचा कि 2 माह बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने चुप लगा गया। लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया था कि मेरे केंद्रीय कमेटी में जो AKF के कुछ पदाधिकारी हैं, जो सचिवालय से रिटायरमेंट है प्लस अनुभव आधारित रिटायरमेंट लोग हैं, जिन्होंने सभी प्रक्रिया को देखकर बताया कि सचिवालय में कुछ भी काम नहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है चौबे जी, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये बात आप लोगों को बताया था। उसके बाद बहुत मुझे तोड़ा मरोड़ा गया, मैं चुप लगा गया। फिर भी मैं देखा कि भाई ये तो हमारे चिकित्सकों के साथ ठगी हो रही है। मैं था नहीं यहाँ, फिर भी केंद्रीय कमेटी कही कि नहीं, देखिए एक ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ चिकित्सक अपना क्लिनिक बंद करते हैं तो ये बात सरकार तक आवाज जाए, जिस सोशल मीडिया या जिस माध्यम से जाए कि कम से कम सरकार को इधर यादगारी पड़े कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इसमें कुछ किया जाए। लेकिन इसमें भी चिकित्सक कुछ राजनीति करने लगे कि वो पहले बोले नहीं, सभी जिला अध्यक्षों से बात नहीं किए। जब 10 दिन पहले व्हाट्सएप पर ये लिखकर चल रहा था कि इस तारीख से हम लोग बंद कर दिया जाए, मेरे भाइयों उसमें तो कह देना चाहिए था कि नहीं, ये गलत कदम है, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमारे AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच जितना सक्षम हुआ, जिस जिला में हुआ, जहां भी थे, वो जो हुआ जितना हुआ अच्छा हुआ, सफल भी हुआ। उसमें हमारे बिहार के किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों का कोई क्षति नहीं हुआ। एक प्रेरणा मिला सभी चिकित्सकों को कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज कि फिर एक बार हम आए थे, बोले थे कि कुछ नहीं होने वाला है 15 अगस्त के, फिर भी बहुत चिकित्सक बोले कि नहीं सर आप अभी चुप ही रहिए। हमने चुप रहा। भाई मेरे भाइयों को ठगी की काम की जा रही है। IMA जो भी संगठन है वो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का वजूद को ही खा जाना चाहता है। तो मेरा ग्रामीण चिकित्सक जो मंच है, केंद्रीय कमेटी है, कोई वैसा निर्णय नहीं लेना चाहती है जिससे कि हमारे चिकित्सकों को किसी भी तरह की क्षति हो। लेकिन जहां तक हाई कोर्ट की बात है तो भाई जो यदि कोई कानून नहीं बना है, कोई राज रजिस्टर नहीं खुला है, तो जब तक राज रजिस्टर नहीं खुला है तो नियुक्ति की कोई बात ही नहीं आती है। तो उसके लिए तो हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अपने लिए प्रैक्टिस करने का अधिकार के लिए जाना पड़ेगा। कोई साबुत नहीं, साबुत तो सरकार बार बार कहती है कि हमने CCH करा दिया है, हमने प्रशिक्षित करा दिया है। तो प्रशिक्षित करा दिया तो ये तो सबसे बड़ी आपको साबुत है कि सरकार ने CCH कराया, किस लिए कराया है। इस कोरोना जैसे महामारी में यदि सरकार हमसे सेवा नहीं ले रही है तो किस लिए कराई है। हाईकोर्ट जवाब पूछेगा। इनके लिए कोई प्रैक्टिस करने के अलग से राज रजिस्टर खुले जिसमें इन लोगों का पंजीकृत हो और ये लोग कम से कम प्रैक्टिस करने का अधिकारी हो जाए। जब हम प्रैक्टिस करने का अधिकारी हो जाएंगे तब किसी हम धरना क्या कर लेंगे। जाकर हाला करके मैं क्या कर लूंगा। हाला करने से क्या हो जाएगा। मेरा अधिकार है, हम अपना काम बंद कर सकते हैं, उस पर सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। धारणा देकर मेरे लिए कोई कानून नहीं बना है, हुलगराबा करके हम क्या करेंगे। भले हमारे लिए कुछ कानून होना चाहिए। आइए सरकार कुछ करने नहीं जा रही है। मैं भाई फिर कहता हूं कि मेरे केंद्रीय कमेटी अपना बहुत ही लिखित प्रपत्र नीतीश जी के यहाँ सरकार के पास दे चुकी है जिस पर कोई पहल नहीं है। बरियारी कोई तो करा नहीं सकता है, इसके बारे में कोई पहल नहीं है। तो जब इसके बारे में कोई पहल नहीं है तो पहल कोर्ट पूछेगा क्यों कराया है सरकार, तो कोर्ट पूछेगा।
लेकिन इसमें मेरे बहुत भाई ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, 2-4 शिष्टमंडल कोई जाकर नीतीश बाबू से मिले तो बहुत सराहनीय ये कदम है। मैं कहूँगा कि जो भी पटना के इर्द गिर्द लोग हैं वो कृपया 8-10 या 5 शिष्टमंडल जाके नीतीश बाबू के सचिव हैं उनसे मिले और मिलकर नीतीश जी से मिले। इस कोरोना काल में मुझे तो बहुत कम उम्मीद लगता है, फिर भी कोशिश करना। देखिए, कोशिश हजारों बार की जाती है, असफलता से घबराने की बात नहीं है, बढ़ते चलो, कुछ तो कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि एमबीबीएस एसोसिएशन जो बाघ है, जो मेरा वजूद खाना चाहता है, वह मेरा मीटिंग नहीं करेगा। आज जो बीएमएस किया है, ये लोग अपने समाज में इन लोगों को क्यों नहीं प्रतिष्ठा मिलती है, वहां का ये लोग क्यों नहीं मीटिंग करते हैं, वहां तो कोई पूछता नहीं है। और हमारे बीच आते हैं, हमारा मीटिंग करना चाहते हैं, और हम ही लोग को कहते हैं कि ये लोग कबाड़ी वाले हैं, हीरा को क्या समझे, हमें एमबीबीएस से क्या लेना देना है, हमें बीएमएस से क्या लेना देना है, हम कबाड़ी वाले हैं, इसी में खुश हैं। हमारे जितने भाई हैं, यदि कबाड़ी से ही कोई संबोधन करता है तो मेरे भाई उसमें भी खुश हैं। हम लोग कबाड़ी में, अपने प्रजातीय में खुश हैं। इसलिए वैसे कमेंट करने वाले को मैं हिदायत करता हूं कि ऐसा कमेंट न करें। झोला छाप कहने वाले से भी घिनौना हरकत जो कबाड़ी वाले करता है, उससे भी घिनौना हरकत करता है। मैं वैसे लोगों से आग्रह करता हूं कि व्हाट्सएप या इस तरह का बात न करें। और मेरे भाई, एक बात और ये भी जान जाइए कि जो आईएमए के सदस्य है या जो बीएमएस है, ये लोग तो है कुछ नहीं, फिर भी हमारे भाइयों को फूट डालने का काम करता है, एकजुट होने नहीं देता है। मैं सभी संगठन के जो नए संगठन बनाए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, जो पुराने संगठन वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, जो नई संगठन बनाए हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सभी भाई एक साथ मिलकर पटना में अब घबराकर हाई कोर्ट जाकर चिकित्सकों को बहुत बड़ा खमियाजा भोगने के लिए मैं नहीं कहूँगा। कोई एक लिए अपने लिए कदम नहीं उठाता है, इसमें पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य छिपा हुआ है, जिससे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य पर कोई असर न पड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि घबराने की बात नहीं है। जब कुछ थोड़ा सा ये हो जाता है गाड़ी साधन का, तो एक जगह सभी वरिष्ठ चिकित्सक या जो अनुभवी हैं, हर जिला के जितने भी अध्यक्ष हैं, वो जुटे और इस पर मंथन किया जाए, इसमें वकील समझा जाए, और समझ कर कि कोई क्षति नहीं होती है तब उसको किया जाए। उसमें 2-4-6 महीना लग सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जरूरी है। दूसरी चीज, मैं भारतवर्ष के जो आईएम में मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन है, मैं उन पदाधिकारियों से, कि दिल्ली के भी पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो एनएमसी बिल में के बना है, उसमें जो कमेटी बनी हुई है, उसमें क्या हो रहा है हम लोगों के लिए, इसके बारे में 1-2 दिन के अंदर जानकारी दिया जाए। मैं आज के बाद उन लोगों से भी बात करूंगा कि आगे हम लोगों के लिए क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आगे मैं दूंगा। तो मैं इसी बातों के साथ मैं अपना बातों को विराम देना चाहता हूं। भाई छीटा कसी व्हाट्सएप पर आप लोग मत किया कीजिए, भाइयों में विद्रोह कराने का कोशिश आप लोग मत कीजिए। मैं फिर आग्रह करता हूं, भाइयों किसी के प्रति छीटा कसी न करें। और मैं, आप लोग देखे होंगे मेरे प्रति बहुत कुछ आप लोग लिखते हैं, मैं खुश रहता हूं कम से कम कि आप लोग तो किसी भी तरह मेरा याद तो करते हैं, जो कमियां हैं उसको लिखे, मैं खुश रहता हूं, खुश हूं। और लेकिन और भाइयों पर छीटाकसी न करें। धन्यवाद। जय हिंद।